नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है महत्व। संजना बहू, देखो तो कौन आया है। सास ने सोफे पर बैठे बैठे संजना को आवाज़ लगाई। संजना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसका मन और मुंह दोनों पिछली घटनाओं को याद कर बुरी तरह से कड़वे हो उठे। सामने संजना के ननद नंदोई खड़े थे। आते ही वे बरस पड़े, जैसे संजना और उसके पति ने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे बेटे को विदेश पढ़ने भेजना तो समझ आया, लेकिन बेटी को विदेश पढ़ने भेजने की क्या ज़रूरत है। साल भर के खर्चे का अंदाज़ा भी है। बेकरी आइटम में एडवांस कोर्स करके क्या हासिल कर लेगी। फिर शादी में भी तो लाखों खर्च होंगे। गिरीश जी ने भावना के माता पिता से कहा, फूफा जी, मुझे वहाँ आर्टिकलशिप के पैसे भी मिलेंगे। यूएसए आकर मैं भी और बच्चों की तरह पार्ट टाइम छोटा मोटा काम कर लूँगी। और वैसे भी पापा तो राजी हैं मुझे भेजने के लिए, तो आपको क्या आपत्ति है। भावना ने जवाब दिया। यह देखो, इनके भी पर निकल आए। विदेश जाने से पहले ही बड़ों के सामने जुबान चलाने लगी। चली गई तो न जाने और क्या क्या सीख कर आएगी। गिरीश फूफा ने कहा, पर नंदोई जी, भावना सही कह रही है। हमें उसके सपने पूरे करने में कोई अड़चन नहीं है। जब हम आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के पैसे दे सकते हैं, तो अपनी होनहार बच्ची पर तो थोड़ा खर्च ही कर सकते हैं। और वैसे भी शादी से ज़्यादा उसका करियर हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। भगवान ने चाहा तो उसकी शादी में भी किसी बात की कमी नहीं छोड़ेंगे हम। भावना की मम्मी संजना बोली। वाह भाभी वाह, आज आपने अपने दिल की बात कह ही दी कि हमारे बच्चे आपके दया पर पढ़ पाए हैं। गिरीश जी की पत्नी संजना की ननद भारती बोली, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, पर आप लोगों ने हमें बोलने पर मजबूर कर दिया है। जब से शादी करके आई हूँ, हमारी ज़िंदगी के छोटे बड़े हर फैसले पर आप लोग बिन मांगी सलाह देते हैं। हर फैसला आप लोग अपने सुविधानुसार लेते हैं और आपकी बात मानने को मजबूर करते हैं। माना आप लोग इस घर के बेटी दामाद हैं। हमने हमेशा आपको मान सम्मान उचित आदर दिया है, लेकिन आप लोग हमारे अच्छे स्वभाव का नाजायज फ़ायदा उठाते रहे हैं। घर पर नए सामान की ज़रूरत है या नहीं से लेकर पैसों का इन्वेस्टिंग सब नंदोई जी के इशारों पर होता है। आज तक संजना ने कभी इन बातों को तूल नहीं दिया, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी दामाद का अपमान करने की। 72 वर्षीय सास सुषमा जी बोली। मैं अपमान नहीं कर रही, बल्कि सच्चाई बता रही हूँ। आप लोगों ने हमेशा बेटे से ज़्यादा दामाद को महत्व दिया। संजना बोल ही रही थी, बीच में प्रभात ने अपनी बात कहना शुरू किया। जब आप लोग गांव के पुश्तैनी ज़मीन को बेचना चाह रहे थे, तब संजना ने कहा था कि ज़मीन अभी रहने देते हैं, पैसों की ज़रूरत तो है नहीं अभी। कुछ सालों बाद ज़रूरत पड़ने पर बेच देंगे, तब ज़मीन के भाव भी दुगने तिगने हो जाएंगे। पर आप लोगों ने गिरीश जी के जोर देने पर उन्हीं के लाए ग्राहक को ज़मीन औने पौने दामों में बेच दी। गिरीश जी ने वह ज़मीन 10 लाख में बेची थी, पर हमें 7 लाख बताई। रजिस्ट्री भी 7 लाख में करवाई। 3 लाख उनकी जेब में गए। संबंध खराब होने के डर से मैंने कुछ नहीं कहा। संजना घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर भी उससे कई बातें छुपाई जाती हैं। बेटी दामाद को हर बात का राजदार बनाया जाता है। जब आप लोग दामाद के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो बहू के ऊपर क्यों नहीं। प्रभात ने कहा। मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं। मैं अब तक इस घर के लिए पराई हूँ। हम बहुएं दूसरे घर से आती हैं, पर ससुराल को अपनाकर यहीं की हो जाती हैं। नंदोई जी भी बाहर के हैं, पर हमारे घर के हर मैटर पर उनका ज़रूरत से ज़्यादा दखल है। आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे। आप लोगों ने समर्थ होते हुए भी पापा जी से पैसे मांगे, जो उन्होंने खुशी खुशी दे भी दिए। ना अपने बेटे से जिक्र किया, ना बहू से। हमने भी इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। तब आप लोगों को ये पैसे फिजूल खर्ची नहीं लगे। पर आज जब मेरी बेटी के लिए पैसे चाहिए, तो पापा जी ने तुरंत अपने बेटी दामाद को बुला लिया।
याद रखिए, इस घर के बेटे यानी भावना के पापा ही सारा कारोबार चला रहे हैं। वो स्वभाव के सीधे हैं। आज भी सारा पैसा ससुर जी के अकाउंट में जाता है। दिन रात की मेहनत के बदले क्या उनका इतना भी हक नहीं कि अपने बच्चों के सपने पूरे कर सके। संजना ने कहा, और माँ जी, जब से मैं शादी करके आई थी तो उस समय आपकी उम्र भी लगभग इतनी ही थी जितनी आज मेरी है। आप सारे कामों का बोझ मुझ पर डालकर निश्चिंत हो गई थी। एक एक गिलास यहाँ से वहाँ नहीं करती थी। पर आज आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं तबीयत ठीक ना होने पर भी आपकी बेटी दामाद, आपके भाई भाभी, आपकी बहन, उनके परिवार की सेवा में लगी रहूं। सेवा के वक्त सारे कर्तव्य मुझे याद दिला दिए जाते हैं, पर जहां अधिकार की बात हो वहां ननद नंदोई को आगे कर दिया जाता है। संजना ने फिर कहा, हम जरा सा अपने बारे में सोचते हैं तो तुरंत ननद नंदोई जी आ जाते हैं हमारी खुशियों पर पानी डालने। शादी के बाद हम पति पत्नी बाहर घूमने जाना चाहते थे, एक दूसरे को समझने के लिए साथ में अच्छा वक्त बिताना चाहते थे। पर तभी दीदी जीजा जी हमारे साथ हो लिए। तब से यह सिलसिला बरकरार है। अरे पति पत्नी कभी अकेले भी तो घूमने जा सकते हैं। घूमने का सारा इंतजाम हमारे द्वारा ही किया जाता है। तब ननद नंदोई जी को ये फिजूल खर्ची नहीं लगती। पर मैंने अपने मायके में भाई की बेटी की शादी में वॉशिंग मशीन देनी चाहिए तो इस बात पर भी नंदोई जी ने हस्तक्षेप किया। अरे, आपसे पैसे मांग कर थोड़े ही उपहार दे रही थी, अपने पति की कमाई से दे रही थी। हमारी शादी की 10वीं वर्षगांठ पर प्रभात जी ने पापा जी से पैसे लेकर मुझे टू व्हीलर दिलवाई। तब भी नंदोई जी ने जलते हुए कहा, लगता है साले साहब की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, खूब पैसा खर्चा किया जा रहा है, घर की औरतों के लिए भी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। तब भी कैसे भी करके नंदोई जी ने भारती दीदी के लिए भी टू व्हीलर के पैसे पापा जी से निकलवा ही लिए थे। अरे बताइए, आज तक आपने अपनी कमाई से अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदा भी है? याद है आप सबको, शादी के 10 साल बाद मुझे भावना के ही स्कूल में हिंदी टीचर की जॉब ऑफर हुई थी। तभी आप सबने मुझे नंदोई जी के बहकावे में आकर नौकरी करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि जब एक स्त्री के हाथों में पैसा होता है तो वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है, वो खुद निर्णय लेने लगती है जो वो नहीं चाहते थे। अगर प्रभात जी 2 दिन भी मेरे साथ मेरे मायके रुक जाते तो नंदोई जी ताने मारते, अरे साले साहब ससुराल के होकर रह गए। पर नंदोई जी खुद अपना घर बार छोड़कर अपने ससुराल में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं ताकि इस घर को कंट्रोल कर सकें। प्रभात जी को दुकान में इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने ही पैसों पर हक नहीं, अपनी पसंद की कार तक नहीं ले पाए। हमें सिल्वर कलर का किसी और कंपनी का मॉडल पसंद था, पर नंदोई जी के कारण हमें मारुति वैन लेनी पड़ी ताकि हमारे परिवार के साथ साथ उनका परिवार भी गाड़ी में समा जाए। कोई भी हो, दामाद हो या ननद, सभी को उतना ही दखल देना चाहिए जितना ज़रूरी हो। आज तक घर की बहू ने सहन किया, पत्नी ने रिश्तों के खातिर बर्दाश्त किया, लेकिन एक माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। संजना ने स्पष्ट रूप से कहा। इस घटना के बाद धीरे धीरे घर के हर निर्णय में संजना को भी शामिल किया जाने लगा। बेटी को विदेश भेजने के लिए सब राजी हो गए। निर्णय सही साबित हुआ। भावना ने वापस आकर अपनी बेकरी शॉप खोल ली, जहां अच्छी क्वालिटी के नई नई वैरायटी के बेकरी आइटम्स रखने लगी। वो जल्द ही शहर में अपनी एक नई पहचान बनाने में कामयाब हो गई। दामाद जी भी ससुराल में बेवजह हस्तक्षेप करने से बचने लगे। दोस्तों, कई बार दामाद को बेटे से ज़्यादा महत्व देने पर वो सबके बाप बन जाते हैं। परिवार के अंदरूनी या निजी बातों पर भी बेवजह हस्तक्षेप करने लगते हैं। ऐसे में उन्हें उनकी सीमाएं याद दिला देना चाहिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।